शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। चाइना तो चाहता था कि पाकिस्तान आए, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस है कि भारत ही ने हमारी जो है पार्टिसिपेशन को उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह कह के जी स्ट्रोंगर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पिक्चर से। आज की वीडियो में देखेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया वो बौखला गया कि हमारी जो चीन पाकिस्तान की दोस्ती थी वो सागरों से एकदम ऊंची थी और समुद्र से गहरी थी, तो इसमें दरार कैसे आ गई। एक्चुअली में क्या हुआ कि ब्रिक्स प्लस की जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया है। तो पाकिस्तान इसमें बता रहा कि पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि भारत ने मना कर दिया था चीन को, इसलिए पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। वीडियो बड़ा है मज़ेदार होने वाला है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी क्या राय इन सब पे, अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं। समझ तो आप गए होंगे। और इवन हमारे जो हमसाया मुल्क आजाद खारजा पॉलिसी वाला भारत, उसके प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वहां पे मौजूद थे, समिट के अंदर नहीं मौजूद थे। तो हमारी जो तजर्बाकार हुकूमत है, ये लोग वहां पे नजर नहीं आए, पाकिस्तान नजर नहीं आया। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। लगी ना। अगर ईरान भी वहां पे है, भारत भी वहां पे है, तो क्या पाकिस्तान का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं? हमें सिर्फ मांगने मूंगने के लिए हमारा ताल्लुक है। मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? दोस्तों, अभी हाल ही में अगर आपको याद हो कि ब्रिक्स की एक समिट हुई जिसमें मैंने आपको बात भी की थी कि नरेंद्र मोदी ने उसमें वर्चुअली अपनी एक वीडियो भेजी थी डायलॉग की अपने एज ए पार्टिसिपेशन इन दैट। अब हुआ ये है कि ऑन दी साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स जो है पाकिस्तान जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया। और जो मैं बात कर रहा था आपके आपके साथ के इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया फॉरेन ऑफिस आसम की जो स्पोक्स पर्सन है आसम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब के हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह कह के जी स्ट्रोंगर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कोई दोस्ती नहीं होती। अगर हम इस चीज को, और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है, आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है जिसपे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्मली मैं पहले भी कल एक वीडियो में कहा था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो है वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, ठीक है जी, IMF और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहाँ की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं। और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड, वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं या हमने वो पैसा वापस करना है
या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ, कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते। हम तो फिर पहले पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखिए शर्मिंदगी की बात ये है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पे इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज कि भाई, अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको? क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है, वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना, उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी। हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ए पे जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया, और मैं ही समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। तो पाकिस्तान में लोगों ने कंसर्न शो किया कि भाई हाउ कम चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना ने ये जो 15वीं समिट है उसको होस्ट कर रहा है और चाइना ही जो हाई लेवल डायलॉग है उसको चेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान को जहाँ इतने और ममालिक को, नाइजीरिया और सेनेगाल तक के भी ममालिक को मदऊ किया है, तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया गया? पाकिस्तान जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है BRI का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस हवाले, चूँकि CPEC के फ्लैगशिप जो है प्रोजेक्ट है BRI का, वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान को क्यों कर मिस कर दिया गया? तो काफ़ी चिमगोइयाँ हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि चाइना नाराज़ है हमसे और हमारी कोई कंसिस्टेंसीज नहीं है। CPEC के हवाले से भी लोगों ने बातें शुरू कर दी, एप्रीहेंशंस का इजहार शुरू कर दिया। तो आज दफ्तर ख़ारजा ने बहरहाल एक प्रेस रिलीज़ इशू किया और कहा कि जी चाइना तो चाहता था कि पाकिस्तान आए, लेकिन चूँकि ये कंसेंसस के तौर पे मामला होता है और ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो असल ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं, जिसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, चूँकि इनमें से एक मुल्क ने एग्री नहीं किया पाकिस्तान को इनवाइट करने का, तो इस वजह से पाकिस्तान को फिर दावतनामा नहीं मिला। हमारे प्रेस रिलीज़ में नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस है कि भारत ही ने हमारी जो है पार्टिसिपेशन को उस पर ऑब्जेक्शन किया होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि, चलिए शुक्र है इस बात का भी कि किसी और ममालिक ने नहीं किया, लाइक रशिया या फॉर दैट मैटर ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका, सिर्फ एक मुल्क से हुआ है। लेकिन अगर चाइना थोड़ा बहुत इस पर इंसिस्ट करता तो शायद मुमकिन भी था कि भारत अपनी जो है जो उसकी ऑब्जेक्शन थी वो उसको ना रेज करता। चीन में एक समिट हुआ है जनाब, और ये जो समिट है इसी हफ्ते हुआ है, और इसमें 18 ममालिक ने शिरकत की है। इसमें जिन जिन मुल्कों ने शिरकत की है उनमें से कुछ के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। इसमें अल्जेरिया ने, अर्जेंटीना ने, इजिप्ट ने, इंडोनेशिया ने, ईरान ने, कजाकिस्तान, सेनेगल, उज्बेकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है। शिरकत नहीं की तो पाकिस्तान ने नहीं की। अब ये जो समिट था, ये एक तरह से डायलॉग था कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल किस तरीके से अचीव किया जा सकता है यूएन का, और चीन ने इसको होस्ट किया था। चीन के सदर जो शी जिनपिंग हैं, उन्होंने होस्ट किया था। ये वर्चुअल समिट था और इसके अंदर ईरान के सदर भी आपको सामने नजर आ रहे होंगे, दीगर ममालिक की लीडरशिप, और इवन हमारे जो हमसाया मुल्क आजाद खारजा पॉलिसी वाला भारत, उसके प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी वहां पे मौजूद थे, समिट के अंदर नहीं मौजूद थे। तो हमारी जो तजर्बाकार हुकूमत है, ये लोग वहां पे नजर नहीं आए, पाकिस्तान नजर नहीं आया, बाकी सब लोग वहां पे मौजूद थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था। और अब इसमें आई डोंट नो क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। भारत भी वहां पे मौजूद था और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था और इसमें डेवलपमेंट के हवाले से और दीगर जो चीजें हैं उस हवाले से डिस्कशन वगैरह हुई, फिर वर्चुअल तस्वीरें वगैरह भी जारी की गई। हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, हाई लेवल का डायलॉग है जनाब, और उसमें ईरान के सदर खड़े हैं सामने, आप देख सकते हैं, मोदी जी खड़े हैं, और दीगर अफ्रीका के ममालिक को भी बुलाया। चीन ने नहीं बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया, पता नहीं इसकी क्या वजह है। क्या पता पाकिस्तान के लिए कोई अलहदा उन्होंने समिट कराना है या कोई और इसकी कोई टेक्निकल वजह, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि
अगर ईरान भी वहां पे है, भारत भी वहां पे है, तो क्या पाकिस्तान का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं? हमें सिर्फ मांगने मूंगने के लिए हमारा ताल्लुक है कि मांगने के लिए जाना है, मांगने के लिए जी बहुत बड़ा वफ्द गया था और हम मांग के आ गए और हमें ये मिल गया, चीन के बैंकों ने इतने पैसे दे दिए और ये कर दिए। कोई डेवलपमेंट, कोई इस तरह की चीज के जब कोई समिट हो, उसमें पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है कोई डिटेल्स हो आने वाले दिनों में सामने आ जाएं।